खबरों में बात आज गोंडा नगर पालिका की, जो जन सेवा की नहीं बल्कि सुनियोजित लूट का अड्डा बन चुकी है। यहाँ की फिजाओं में भ्रष्टाचार की दुर्गंध इतनी गहरी है कि 9 साल पुराने करोड़ों रुपए के पीएफ घोटाले के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि उसी घोटाले से जुड़ा एक और मामला सतह पर आ गया, जिसकी शिकार हुई हैं आयशा बेगम, एक चतुर श्रेणी की गरीब और बेबस महिला कर्मचारी, जिनकी गाढ़ी कमाई को नगर पालिका के सफेद पोश गिद्धों ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिए डकार लिया। यह खेल साल 2017 का है, जब नगर पालिका में सफाई कर्मियों के पीएफ डकारने की पटकथा लिखी जा रही थी। उसी दौर में आयशा बेगम के भविष्य निधि यानी पीएफ खाते पर भी सेंधमारी की गई। मार्च 2017 में महज 15 दिनों के भीतर 3 किस्तों में 1.5 लाख रुपए पार कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि अनपढ़ आयशा बैंक गई ही नहीं, न रसीद पर अंगूठा लगाया, और नतीजा यह हुआ कि बैंक और पालिका प्रशासन की जुगलबंदी ने जाली दस्तकों के दम पर एक विधवा के बुढ़ापे की पूंजी ही लूट ली। नगर पालिका में पीएफ घोटाला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले सफाई कर्मचारियों के 3.5 करोड़ रुपए के पीएफ घोटाले में लिपिक विपिन प्रकाश श्रीवास्तव को बर्खास्त तक किया जा चुका है। लेकिन लगता है कि इस बड़ी कार्रवाई से भी पालिका के भ्रष्ट तंत्र ने कोई सबक नहीं लिया, और आयशा बेगम का मामला यह साबित करता है कि बर्खास्तगी के बाद भी लूट का यह सिंडिकेट थमा नहीं, बल्कि और अधिक बेखौफ होकर फलने फूलने लगा। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली नगर में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें मुख्य आरोपी है मुशफिक उर्फ संजू। गलियारों में चर्चा है कि मुशफिक केवल एक बाबू नहीं, बल्कि पालिका अध्यक्ष का खास सिपहसालार और रिश्तेदार है, जिसके रसूख और पहुंच का नतीजा है कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस के हाथ उसकी गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे। उधर दूसरी ओर जहां एक तरफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, वहीं जांच पूरी हुए बिना ही एक दागी लिपिक को आनन फानन में एनओसी थमा दी गई। ये एनओसी न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाती है, बल्कि साफ इशारा करती है कि ऊपर बैठे आका अपने चहेते कारिंदों को अभयदान देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। न्यायालय के कड़े रुख के बाद कोतवाली नगर में धारा 173/4 बीएनएस के तहत मुकदमा तो दर्ज हुआ, जिसमें तत्कालीन ईओ प्रतिभा सिंह, लिपिक मुशफिक और तत्कालीन बैंक कैशियर को नामजद किया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या रसूख की ढाल के आगे कानून लाचार है? बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान करने वाला बैंक कैशियर अब तक आजाद क्यों है? जांच के बीच में ही एनओसी देकर साक्ष्यों को दबाने की कोशिश करने वाले वो अफसर कौन है? पीएफ का पैसा किसी कर्मचारी के जीवन भर की तपस्या होती है, जिसे गोंडा नगर पालिका के बाबुओं ने मलाई समझकर चाट लिया है। अगर इन सफेद पोस्ट लुटेरों पर नकेल नहीं कसी गई, तो वो दिन दूर नहीं जब पालिका के छोटे कर्मचारी सड़क पर कटोरा लेकर खड़े होंगे और भ्रष्टाचारी अपनी कोठियों में चैन की नींद सोएंगे।